जय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं राजकुमार आज लेकर के आया 12th क्लास के लिए बायोलॉजी। 12th क्लास के लिए बायोलॉजी है। पहला लेसन है क्या जीवों में जन्म। हाँ दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है क्योंकि ये पहला क्लास है, अभी तो स्टार्ट ही यानी अभी टेलर ही है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए कैसे कैसे होगा। पहला इसमें टॉपिक आता है जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। जीवन अवधि यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को ही क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही क्या कहलाता है, तो जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जैसे समझेंगे, किसी व्यक्ति का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जाकर के चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझा रहे, क्योंकि अभी तो 2000 चल रहा है, क्या 21 चल रहा है। इनका मृत्यु मान लीजिए कि 2060 में हो जाता है, तो इनके बीच में जो अंतर यानी कितना का अंतर हो गया, तो 60 साल का अंतर हुआ, यानी 60 साल जी। तो किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी जीव का जन्म, प्राकृतिक जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय के अवधि को यानी अंतर को ही क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं। तो आपको कंप्लीट हो गया है कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को यानी समय को ही क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं। चलिए, किसी भी जीव को जन्म के बाद प्राकृतिक मृत्यु तक के समय के अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। हाँ दोस्तों, किसी भी जीव को जन्म से लेकर के मरने तक के अवधि मतलब मृत्यु तक के समय का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, तो जीवन अवधि कहलाता है। अब यहाँ पे समझे कि कोई जीव जन्म लिया लेकिन उसकी मृत्यु तो निश्चित है, या 60 साल जिए 40 साल जिए, हर जीव का अलग अलग होता है। तालिका में आपको दिया गया बुक में, तो याद कर लेंगे। तो किसी भी जीव को जन्म से प्राकृतिक जन्म के बाद प्राकृतिक मृत्यु तक के समय की अवधि को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अब वो मृत्यु तो उस व्यक्ति का हो गया यानी उस जीव का हो गया, लेकिन फिर से नया जीव उसी का क्यों बन जाता है ना। जैसे एक मानव का मान लेते जन्म हुआ लेकिन वो 60 साल के बाद मर गया, फिर भी उनके जीव यानी उस मानव का पीढ़ी क्यों चलता है, तो इसका रीजन क्या है, जन्म। तो आप जनन जैसा कि जानते होंगे कि जनन क्या है, तो जनन जीवों की वैसा क्षमता होती है जिसके द्वारा अपने ही जैसे संतान, अपने ही जैसे मतलब शिशु को जन्म देना क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। तो जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे शिशु को यानी बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। और जनन के द्वारा ही क्या चलते रहता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो आपको यहां से कंप्लीट हो गया होगा जनन, कि जनन जीवों की वैसा क्षमता होती है। जितने भी पृथ्वी जीव जंतु नजर आ रहे होंगे सब किसका देन है, तो ये जनन के द्वारा ही देन है। क्योंकि एक जीव जन्म लिया, उसके बाल बच्चे होंगे, उसके भी बाल बच्चे होंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जाएगा, जिनका एज होते जाएगा वो चले जाएंगे, लेकिन नया शिशु का निर्माण होता जाएगा। तो जनन क्या हुआ, तो जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति लिखेगा तो जन्म देता है, जन्म देता है, देती है। तो जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जीव अपनी ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं या जन्म देते हैं या देती है। आपका ये क्लियर हो गया। तो जनन जो हो गया सो आप क्लियर हो गया यहाँ से आपका, कि जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें आप जीव अपनी ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। अब शीशम का पौधा तो आम का पौधा तो नहीं होगा, उससे जब भी शीशम का पौधा से नया पौधे इसके बीज से जब बनेंगे, तो जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, शीशम का पौधा ही। यानी कहने का मतलब हुआ कि जीव जो होते हैं जो अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं वही क्या कहलाता है, तो जन्म कहलाता है। अब जनन भी होते से 2 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और क्या, अलैंगिक जनन। तो पहला लिख लेते हैं अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन और दूसरा पॉइंट होता है लैंगिक जनन। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, अलैंगिक जनन के बारे में। तो ये अलैंगिक जनन होता क्या है? अलैंगिक, अलग कहने का मतलब कि वैसे जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अकेले ही नए शिशु को जन्म दे देती है, नए शिशु का निर्माण कर लेती है, वही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसमें जीव किसी अन्य जीव की सहायता से नहीं बल्कि खुद नए शिशु को जन्म देती है, वही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो गया कि जनन की प्रक्रिया में केवल कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं, वह क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है? तो ऐसे आपको कंफर्म कि यहाँ से लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल जीव का एक ही व्यष्टि यानी केवल एक ही व्यष्टि भाग लेता है। लिख सकते हैं जनन की वैसी विधि जिसमें जीव का सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेता है, क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ये मनुष्यों में नहीं होगा, अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें मनुष्य में जनन के लिए आपको पता होगा कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी जिसमें दो भाग लेंगे वो क्या कहलाएगा? तो लैंगिक जनन। और जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है यानी एक ही व्यष्टि भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे आ जाते हैं, टोटल में क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। वो अकेला ही क्या कर लेते हैं? तो नए शिशु को जन्म दे लेते हैं अपने ही जैसे संतान के। इसमें और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं वो क्या होते हैं? तो सेम हुबहू यानी अपने ही जनकों के जैसा समान होते हैं। अलैंगिक जनन क्या होते हैं? तो अलैंगिक जनन जो उत्पन्न संतति होते हैं अपने जनकों के हुबहू यानी समान, और डीएनए भी उनका समान होता है इनका। इसलिए इन प्रकार के जो संतति उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जनन जो उत्पन्न संतति होते हैं, उसे क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया होगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के हुबहू आंशिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, आंशिक रूप से भी और संरचना रूप से भी, दोनों रूप से क्या होते हैं? अपने जनकों के समान होते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं। इसलिए उस प्रकार की उत्पन्न संतति को क्लोन भी कहा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या हो जाएंगे? तो पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे में क्या जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। इसमें होता है परपरागण, स्वपरागण, बहुत तरीके। तो बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे इसके अगले वीडियो में। पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में सीख गए। क्या सीख गए दोस्तों? कि जनन की वैसी विधि जिसमें जीव के लिए मतलब नए संतति को उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही व्यष्टि यानी केवल एक ही जीव का भाग लेता हो, वो क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है क्या? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन यानी जनन की वैसी विधि जिसमें नए शिशु की उत्पत्ति करने के लिए दो जीव यानी दो विपरीत जीव, एक सेम जीव नहीं, यानी एक लिंग वाले नहीं, विपरीत लिंग वाले, यानी एक नर तो क्या मादा जीव भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो जनन की वैसी विधि जिसमें जनन के लिए दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है, यानी जो दो विपरीत जीव भाग लेते हैं उससे जो नए संतति उत्पन्न होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि जनन की वैसी विधि जिसमें जीव की उत्पत्ति के लिए जीव लिख सकते हैं दोस्तों। जनन की वैसी विधि जिसमें जीव की उत्पत्ति के लिए दो विपरीत जीव भाग लेते हैं। यानी जनन की वैसी विधि जिसमें जीव लिख सकते हैं तो शिशु आप लिख सकते हैं। शिशु मतलब बच्चा होता है। शिशु की जन्म की उत्पत्ति के लिए दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं वो अपने जनकों से क्या होते हैं? तो भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में जैसे अलैंगिक जनन था तो अलैंगिक जनन एक ही जीव है, मान लेते एग्जाम्पल के रूप में सपोर्टेड, तो जितने भी संरचना निर्भर करता है सब किस पे करता है? तो डीएनए पे करता है। और इस एक ही जीव है, एक ही जीव का दो देखिए दो भाग में बट जाएगा, दो इससे जो उत्पन्न हुए जीव
इससे जो दो जीव उत्पन्न होंगे अपने जनकों के क्या होंगे तो समान ही होंगे। ये किसके द्वारा तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, क्योंकि एक ही जीव से जब जो जीव बन जाते हैं तो अपने जनकों से क्या बन जाएंगे समान हो जाएंगे। लेकिन लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति समान क्यों नहीं होता है? तो देखिए ये हो गया, मान लेते हैं कि दो जीव है, एक पुरुष है और एक क्या है स्त्री है। पुरुष स्त्री यानी मादा का एक से पुरुष बोल सकते हैं, मादा हो गया। इसमें क्या होता है तो शुक्राणु बनते हैं। अगर पुरुष का होगा तो क्या शुक्राणु, यानी आप बोल सकते हैं कि नर युग्मक, ऐसे क्या बोल सकते हैं मादा युग्मक बोल सकते हैं। इसमें क्या बनता है अंडाणु। अब यहां से जो दोनों शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो इसका डीएनए पुरुष का डीएनए और स्त्री का डीएनए, क्योंकि दोनों अलग अलग है, पुरुष का अलग डीएनए होगा और माता का स्त्री का अलग डीएनए होगा। और जब दोनों का अलग अलग डीएनए से जो नया संतति बनेगा तो बताइए बिल्कुल भिन्न बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा जब शिशु बनेगा, यानी क्या बन जाता है ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम जाइगोट कहते हैं, यानी युग्मनज जिसे बोला जाता है। तो अब यहाँ पे समझे कि पुरुष का डीएनए मिला और स्त्री का डीएनए मिला, उससे एक नया शिशु का जब जन्म हुआ तो वो शिशु क्या होगा अपने जनकों से भिन्न होगा। नहीं समझे? जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझे कि लाल रंग ले लेते हैं, पुरुष का मान लेते हैं कि लाल रंग यहाँ पे, ठीक है, और स्त्री को क्या मानते हैं काला रंग। अब जब लाल और काला रंग को जब मिलाइएगा, क्योंकि शिशु का निर्माण हो रहा है तो पुरुष का भी भाग है इसमें और इसमें स्त्री का भी, दोनों का मेल से हो रहा है। तो लाल रंग और काला रंग जब मिलाइएगा तो ना तो लाल में ठहरेगा नहीं तो काला में, कैसा हो जाएगा तो भूरा टाइप का हो जाएगा। यानी जो भी होगा संरचना लाल और काला नहीं होगा बल्कि उससे चेंज हो जाएगा, तो भूरा टाइप का हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब हुआ कि लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति वो अपने जनकों से क्या होते हैं तो भिन्न होते हैं, क्योंकि डीएनए पे निर्भर करता है। और डीएनए पुरुष का मिला और डीएनए स्त्री का, दोनों का अलग अलग थे, तो उनसे जो अलग अलग से निर्माण हुआ, इसलिए शिशु भी क्या होते हैं तो अलग हो जाते हैं, नहीं जनकों से भिन्न हो जाते हैं। संरचना वही रहता है क्योंकि अब देखने में वही रहते हैं। किसी भी अब एग्जाम्पल को मैं समझेंगे दोस्तों कि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि माता पिता काले लेकिन बच्चा क्या हो जाता है तो गोरा हो जाता है। तो रीजन यही होता है, डीएनए की वजह से ही वैसा प्रक्रिया हो जाता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या होता है अपने जनकों के समान होता है, क्योंकि वह एक ही डीएनए से दो जीव बनते होते हैं इसलिए समान होता है। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा दो अलग अलग डीएनए से जीव बनता है इसलिए वो क्या होते हैं भिन्न होता है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया जीवन अवधि जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, किस किस जीवों में होता है, टोटल वर्णन करेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो में। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन पल पल का मिलता रहे आपको जब भी वीडियो डालूं तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।